कर्म, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये एक ऐसा हिसाब है जो कभी गलत नहीं होता। कहते हैं आप जो बोते हैं वही काटते हैं। और जो आग आप किसी और के लिए जलाते हैं वो एक दिन घूमकर वापस आती है, जलाने वाले को ही भस्म करने। तो चलिए आज कर्म के इसी भयानक न्याय की एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी में उतरते हैं। ये पंक्तियां ये इस पूरी कहानी की नींव हैं। देखिए, कर्म कोई अदालत नहीं है जहां बहस होती है, जहां सवाल जवाब होते हैं। नहीं, वो तो बस चुपचाप इंतजार करता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि किसी को दी गई तकलीफ, किसी का छीना हुआ सुकून, वो कभी ज़ाया नहीं जाता। वो अपना हिसाब, अपना हक वसूलने ज़रूर लौटता है। तो कहानी हमें लिए चलती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट में। सोचिए, एक अघोरी साधु एक बुझती हुई चिता के ठीक सामने एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान में डूबा हुआ है। उसका मकसद एक आत्मा को अपने वश में करना। माहौल में ना एक अजीब सी, एक अनकही सी खामोशी है, एक भारीपन है, मानो जैसे कुदरत खुद उसे रोक रही हो, चेतावनी दे रही हो कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। और तभी अनुष्ठान के बिल्कुल बीच में कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो जो चिता की आग थी ना, वो अचानक से एकदम से बुझ जाती है। और उसके बुझते ही एक ऐसी भयानक खामोशी छा जाती है जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। ये पहला इशारा था, पहला संकेत कि उस साधु ने किसी ऐसी ताकत को जगा दिया है जो उसके बस की बात नहीं। और फिर उसी राख से एक स्त्री की आत्मा, एक परछाई उभरती है। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उस अघोरी को लगा कि वो कामयाब हो गया। लेकिन जब उसकी नजरें उस आत्मा की आंखों से मिली तो उसके होश उड़ गए। उन आंखों में डर नहीं था, उनमें एक अजीब सा, एक असहनीय अधिकार था। ये कोई कैद की हुई आत्मा नहीं थी, ये तो कोई और ही शक्ति थी जो जवाब मांगने आई थी। और फिर उसकी हार का सबसे बड़ा सबूत सामने आया। उस साधु की रुद्राक्ष की माला, जो उसकी सारी ताकत का, उसकी सुरक्षा का कवच थी, उसका एक मनका चटक कर उसी राख में जा गिरा। और समझे, ये सिर्फ एक मनका नहीं टूटा था, ये उसका गुरूर, उसकी शक्ति, सब कुछ टूट गया था। और एक अनदेखी ताकत के जोरदार झटके से वो वहीं जमीन पर ढह गया। जब किसी तरह वो साधु अपने आश्रम वापस पहुंचा तो देखा कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। पवित्र किताबें फाड़ दी गई हैं, मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, सब कुछ तहस नहस। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि तबाही सिर्फ उसके आश्रम में हुई थी, बाकी पूरा का पूरा गांव बिल्कुल महफूज था। समझ रहे हैं, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सीधा संदेश था, ये एक निशाना साध कर किया गया हमला था, सीधा उसकी आस्था पर। अब अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए वो बेचैन हो गया। उसने फिर से एक हवन करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही, यज्ञ की आग फिर से बुझ गई। और इस बार उस खामोशी को चीरती हुई एक छोटी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज आई। पर यह कोई मासूम हंसी नहीं थी, नहीं, ये हंसी आने वाले खौफ का ऐलान कर रही थी। वो उस हंसी की आवाज का पीछा करता हुआ जंगल में भागा चला गया। और वहीं उसके कानों में, उसके दिमाग में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, एक ही नाम, बार बार, अश्विनी। अब सवाल ये था कि ये अश्विनी कौन है? वो तो इस नाम से किसी को जानता तक नहीं था। और यही बात, यही अनजानापन उसके डर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए उसे एक जवाब चाहिए था। और जवाब कहाँ मिल सकता था? वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ। वो वापस उसी शमशान घाट गया, ये पता लगाने कि आखिर वो चिता थी किसकी, जिस पर उसने अपना अनुष्ठान किया था। और वहां नाम के बोर्ड पर जो उसने देखा, उससे उसका खौफ हकीकत में बदल गया। चिता पर नाम लिखा था अपराजिता और आगे लिखा था एक किन्नर। लेकिन जो नाम उसे सुनाई दे रहा था वो था अश्विनी। अब सोचिए, अगर उसने अनुष्ठान अपराजिता के लिए किया, अगर आत्मा अपराजिता की बुलाई गई, तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये कौन है जो उसे इस तरह सता रही है? अब यह हमला और भी पर्सनल और भी गहरा होता चला गया। सबसे पहले उसकी याददाश्त ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। वो साधु जो मंत्रों का ज्ञाता था, अब मंत्र भूलने लगा। फिर एक दिन गांव में एक फंक्शन था और वहां उसे किन्नरों की वो खास ताली की आवाज सुनाई दी। और जब उसने पलटकर देखा तो भीड़ के बीच अपराजिता की वही खामोश आत्मा खड़ी थी और ठीक वैसे ही ताली बजा रही थी। बस
ये नज़ारा उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो डर के मारे वहां से भाग निकला। और जंगल में भागते भागते जब उसका डर अपनी इंतहा पर पहुंच गया, तब उसके दिमाग का कोई ताला टूट गया। एक याद जो उसने बहुत बहुत गहरे कहीं दफन कर दी थी, वो जबरदस्ती सतह पर आ गई, और इसी एक याद में उसके हर सवाल का जवाब छिपा था। उसे याद आया, अश्विनी, एक लड़की जिसे किन्नरों ने पाला था। वो बहुत निडर थी और गांव में फैले अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती थी। और उसकी यही हिम्मत स्थानीय साधुओं को, जिसमें ये अघोरी भी शामिल था, बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मिलकर साजिश रची, अश्विनी को डायन करार दे दिया और भोली भाली भीड़ को भड़काकर उसे जंगल में घसीटकर जिंदा जला दिया। और उसे सिर्फ अश्विनी का जलता हुआ शरीर याद नहीं आया, उसे याद आया उन किन्नरों का दर्द, उनकी चीखें और उनका दिया हुआ श्राप जो आज भी उसके कानों में गूंज रहा था। इस किन्नर का श्राप इस पूरे गांव को निगल जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और जैसे ही वो इस खौफनाक याद से बाहर आया, उसने देखा कि श्राप सच हो रहा है। जिस शादी के मंडप से वो भाग कर आया था, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा का पूरा मंडप आग की लपटों में घिर गया। साधु अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो जिधर भी जाता, अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोके खड़ी थी। हर रास्ता, हर गली बंद थी। अब उसे अपने अतीत का, अपने पाप का सामना करना ही था। उसका सारा घमंड, सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका था। वो अब कोई ताकतवर अघोरी नहीं, बस एक डरा हुआ इंसान था। वो घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए, कांपते हुए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि उसी ने अश्विनी को मारा था और अब वो रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन दया का वक्त अब खत्म हो चुका था। अपराजिता की आत्मा ने उसे छुआ तक नहीं, बस एक इशारे से उसे हवा में उठाया और वापस उसी शमशान की तरफ खींचने लगी। उसके रुद्राक्ष के जो कुछ मन के बचे थे, वो भी एक एक करके टूटकर गिर गए और आखिर में उसे ठीक उसी चिता पर फेंक दिया गया जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। और वहां उस चिता पर पड़े साधु ने देखा कि वो अकेला नहीं है। उसके चारों ओर न जाने कितनी ही किन्नर आत्माएं खड़ी थी, इंसाफ का इंतजार कर रही थी। और फिर अपराजिता ने अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी उठाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले उस साधु और उसके साथियों ने अश्विनी को जलाने के लिए उठाई थी। आज शिकारी खुद शिकार बन चुका था। उसकी आखिरी आवाज बस एक गिड़गड़ाहट थी, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। वो उस रहम की भीख मांग रहा था जो उसने खुद कभी अश्विनी को नहीं दी। और अपराजिता ने वो जलती हुई लकड़ी उस साधु पर गिरा दी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजीं और फिर धीरे धीरे अश्विनी के चीखों की यादों में कहीं खो गईं। और इसी के साथ कर्म का चक्र पूरा हुआ। जिस आग से उसने एक बेगुनाह की जान ली थी, आखिर में उसी आग ने उसकी जान ले ली। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये कर्म का अचूक न्याय था, जहां कुदरत ने, ब्रह्मांड ने खुद अपना हिसाब बराबर किया, या फिर ये एक तड़पती हुई आत्मा का भयानक बदला था? कर्म और बदला, इन दोनों के बीच की जो ये महीन सी रेखा है, शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही है।